Hello my dear students, my name is Swarnlata, your one and only chemistry educator from सीतामढ़ी। देखिए एक स्टूडेंट ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी चैट पे कि मैम थोड़ी मोल की हिस्ट्री हमें बताइएगा, मोल कॉन्सेप्ट की हिस्ट्री। तो देखिए ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट की जो हिस्ट्री है वो हम लोगों की समझ में आएगी। सबसे पहले 1881 में ऑगस्ट हॉर्ट्समैन ने मोल कॉन्सेप्ट में ग्राम मॉलिक्यूलर वेट टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। आपको मैंने बताया था कि ये जो मोल है दैट इज ग्राम मोल। पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था टर्म दैट इज ग्राम मोल, और वो क्या था, व्हेन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ग्राम। जब हम लोग किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ग्राम मोल, जिसको सिंपली हम लोग मोल बोले। तो ये जो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट टर्म है ना, यही सबसे फर्स्ट आया था और वो 1881 में जो ऑगस्ट हॉर्ट्समैन ने दिया। आफ्टरवर्ड इन 1900 ईयर में ऑस्टवाल्ड ने, विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने इसी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट टर्म को मोल कॉन्सेप्ट टर्म से रिप्लेस कर दिया और अब जो टर्म आ गया वो हो गया आपका मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके पहले कैरोली थान ने 1889 में मोलर वॉल्यूम कॉन्सेप्ट को लाया और उन्होंने बताया कि नॉर्मल कंडीशन यानी जो एसटीपी वाले कंडीशंस हैं उस पे जो मोलर वॉल्यूम होती है दैट इज 22330 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम लोग 22400 अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। इसके बाद जो एवोगैड्रो नंबर विच इज द बैकबोन ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट, यानी एक मोल मीन्स व्हाट, एक मोल का मतलब होता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट सबस्टेंस। ठीक है, तो ये जो एवोगैड्रो नंबर टर्म है ना, ये भी पहले लॉकस्मिथ और थान्स के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने से आया था एंड दैट इज फाउंड टू बी 4.09 इंटू 10⁻22 ग्राम मॉलिक्यूल पर ग्राम। ठीक है, ये कैसे आया था, तो लॉकस्मिथ की वैल्यू को थान्स के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई जब किया गया ना, देन द वैल्यू इज फाउंड टू बी दिस। लेकिन बाद में एवोगैड्रो ने इसे ग्राम मॉलिक्यूल से रिप्लेस करके पर मोल में इसको 6.022 इंटू 10⁻23 वैल्यू में इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरह से ये ओवरऑल हिस्ट्री है मोल कॉन्सेप्ट की। और मोल कॉन्सेप्ट के जन्मदाता एक तरह से अगर आप कहें तो वो ऑस्टवाल्ड को ही बोला जाता है, बट उनसे पहले ग्राम मॉलिक्यूलर वेट टर्म के नाम से हॉर्ट्समैन ने इसके बारे में बताया था। तो इस तरह से ये कुछ हिस्ट्री है, बट इस चैप्टर में इस हिस्ट्री को छोड़कर ऐसी इतनी सारी बातें आपको जाननी है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने मोल कॉन्सेप्ट का एक रिव्यू आपको दिया था। हो सकता है इसको देख के बहुत बच्चों को थोड़ी घबराहट भी हो रही हो कि क्या पढ़ना है केमिस्ट्री में, ये सब बहुत कुछ, लेकिन अभी फिर से एक बार आपको हम मोल कॉन्सेप्ट के सारे फॉर्मूला को बता रहे हैं और इस वीडियो में आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स को ही हम लेकर आ रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से मोल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इट बिकम वेरी इजियर टू यू। तो हम लोग न्यूमेरिकल लेकर के आते हैं। सबसे पहले हम लोग फिर से देख लें मोल क्या है। तो मोल में बी डिफाइंड एज the amount of substance that contains number of particles or entities। यहां पार्टिकल या एंटिटीज का मतलब हो गया एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, एज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। हम लोगों ने मोल को 3 रिस्पेक्ट में पढ़ा था, विथ रिस्पेक्ट टू मास, विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल्स मीन्स एटम और मॉलिक्यूल्स और आयंस। अगर ओवरऑल एक डेफिनेशन देनी हो तो हम लोग यही डेफिनेशन देंगे
कि मोल का मतलब हुआ उतने अमाउंट ऑफ सबस्टांस जो कंटेन करते हैं उतने ही पार्टिकल्स या एंटिटीज जो कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में प्रेजेंट एटम के इक्वल हो। यानी अगर कार्बन 12 का 12 ग्राम हम ले रहे हैं, मतलब हम उसका 1 मोल ले रहे हैं, उस 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं कार्बन के, तो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। 12 ग्राम इज द मोलर मास, क्योंकि हम आपको बताए थे कि एक मोल कोई भी सबस्टांस आप लेते हैं अगर, तो वो उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। यानी हम 1 मोल लेते हैं और 1 मोल में कितने एटम्स होंगे यहाँ पे कार्बन 12 के, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 ग्राम कार्बन मीन्स 1 मोल, 1 मोल मीन्स इतने एटम्स। तो इतने ही एंटिटीज यानी इतने ही एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस अगर किसी पार्टिकल अदर सबस्टांस में प्रेजेंट है तो दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग एक मोल किसी सबस्टांस की बात करते हैं, जैसे अगर हम लोग एक मोल सोडियम की बात करते हैं तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसके एटॉमिक मास के इक्वल यानी 23 ग्राम। इसके पास नंबर ऑफ एटम, चूंकि ये एटॉमिक सबस्टांस है, एक एटम से बना हुआ है, मतलब सेम एटम से मिलकर बना हुआ है, सो ये 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कंटेन करेगा। और इसके वॉल्यूम कितने होंगे अगर ये गैसियस फेज में है, तो दैट इज 22.4 लीटर एट STP। ठीक है, अगर हम एक मोल किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं लाइक अमोनिया, तो इसके पास कितना मास होगा, इसके मोलर मास के इक्वल, यानी इसके एटॉमिक मासेस को ऐड कर देंगे हम, 14 और प्लस 3 यानी 17 ग्राम। इसके पास चूंकि ये मोर देन 1 एटम से मिलकर बना हुआ है तो इसके पास मॉलिक्यूल होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और वॉल्यूम ये कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर एट STP इन गैसियस फॉर्म। हमेशा याद रखिएगा वॉल्यूम गैसियस फॉर्म में निकलेगा। अगर इसमें एटम निकालने के लिए बोलेगा तो नाइट्रोजन का 1 मोल प्रेजेंट है, 1 मोल अमोनिया में नाइट्रोजन का 1 मोल या 1 ग्राम एटम। तो आपको बोले थे अगर सिंगल एटम है तो ग्राम एटम यूज होगा इन प्लेस ऑफ मोल। ठीक है, तो 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन है एंड 3 ग्राम एटम हाइड्रोजन है। तो अगर हमको टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना हो तो 3 + 1 यानी कि ये 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे अमोनिया के। इंडिविजुअल नाइट्रोजन का अलग और हाइड्रोजन का अलग निकालना हो तो नाइट्रोजन का हो जाएगा 1 इंटू दिस मच, 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और हाइड्रोजन हो जाएगा 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना। तो ये मीनिंग है इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो एक बार फिर से हम लोग सारे फॉर्मूला को देख लेते हैं। आप देखिए, एक मोल कोई भी सबस्टांस का मतलब कि उसका जो मास है वो एटॉमिक मास है अगर सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है। अगर मोर देन 1 एटम से बना हुआ है तो दैट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। और ये मॉलिक्यूलर मास जो है वो अब ग्राम में एक्सप्रेस हो रहा है क्योंकि हम एक मोल की बात कर रहे हैं, यानी कि ये हम लोग इसको इसका मोलर मास भी बोल सकते हैं। ये दोनों टर्म को एक साथ हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू मोलर मास। ठीक है, ये जो होंगे इन ग्राम हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ये हम लोग कितने मॉलिक्यूल्स के लिए कर रहे हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो अगर किसी क्वेश्चन में मोल निकालना है, मास दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना मास दिया हुआ है उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। मोलर मास का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, लेकिन किस टर्म में, इन टर्म ऑफ ग्राम। ठीक है, दैट इज मोलर मास हो गया। ठीक है, तो ये हुआ एक फॉर्मूला मोल को निकालने का, जब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहे, मास दिया हुआ रहे।
दूसरी चीज है, एक मोल अगर हम कोई सबस्टांस ले रहे हैं और उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर मोल निकालना पड़े एटम या मॉलिक्यूल दिए हुए हैं तो गिवन नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स को हम लोग डिवाइड कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, इस तरह से ये दूसरा फॉर्मूला हो गया मोल कैलकुलेट करने का, लेकिन ये तब निकलेगा जब एटम और मॉलिक्यूल्स दिए होंगे। और एक मोल का मतलब गैसियस स्टेट के लिए 22.4 लीटर एट एसटीपी होता है। तो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है तो जितने वॉल्यूम दिए हुए होंगे उसकी यूनिट लीटर में होगी, और एसटीपी का कंडीशन अगर होगा तो डायरेक्ट हम 22.4 से डिवाइड करेंगे, वी गेट द मोल, है ना। तो ये तीन तरीके से मोल का कैलकुलेशन होता है, इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स आयंस, और इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। कैसा क्वेश्चन में डाटा दिया है, मास दिया है, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, किस यूनिट में डाटा दिया हुआ है, यानी वो मास दिया है, तो हम ये फॉर्मूला से मोल निकालेंगे। अगर एटम या मॉलिक्यूल्स या आयंस दिए हुए हैं तो इसका मतलब पार्टिकल्स दिए हुए हैं, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके मोल निकालेंगे। और अगर वॉल्यूम लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, इस तरह के यूनिट्स के कोई डाटा दिए हुए हैं तो यानी वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, वो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम जब दिया रहेगा तो हम इस फॉर्मूला यानी 22.4 से डिवाइड करके मोल को कैलकुलेट करेंगे। तो ये तीन फॉर्मूला को बिल्कुल ध्यान में रखना है। आज जो हम लोग न्यूमेरिकल लेके आएंगे उसमें स्ट्रेट बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपको कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स ही होंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, मास दिए हैं, आप ये लगाइए, ये तो इजिली बन जाता है। अगर आपको मास दिए हुए हो, मास दिया हुआ हो और कह रहा है मॉलिक्यूल्स को निकालो, अगर मॉलिक्यूल्स या एटम्स दिए हुए हैं, मास को निकालो, ऐसा केस रहे तो या तो आप यूनिटरी मेथड का यूज कर सकते हैं या फिर आप रिलेट करके मोल निकाल के और फिर आप जो है दूसरे वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो अभी ये बोलने से कुछ समझ में आने वाला नहीं है, आप इसके क्वेश्चन को देखिए और बहुत आसानी से आप इसे क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो हम लोग अब क्वेश्चन को ही करते हैं। तो चलिए, हम लोग के पास दो न्यूमेरिकल है। एक है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ इट। देखिए, इसकी पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये किया था कि 64 ग्राम अगर सल्फर है तो हाउ मैनी मोल्स, हम लोग मोल्स निकालना था। सिंपली हम लोगों ने क्या किया, गिवन मास बाय, अगर सल्फर एक एटम के फॉर्म में होता, सिर्फ एस होता तो उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते, बट सल्फर क्या है, S8 के फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब यहां उसके मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास से हम उसको डिवाइड करेंगे एंड वी गेट द मोल। लेकिन यहां आपको हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स दोनों ही निकालना है, यानी सल्फर का S फॉर्म आपको नहीं लेना है, यहाँ S8 ही निकालना है क्योंकि मॉलिक्यूल भी निकालने कह रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ भी निकालना हो, हमेशा इस बात को आप बहुत ध्यान से माइन्यूटली समझिए, बहुत इजीली आप मोल के न्यूमेरिकल्स को बना पाएंगे। आपको कुछ भी निकालना हो, एटम मॉलिक्यूल्स निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो या मास निकालना हो, ठीक है, और डाटा आपको जो भी दिया हुआ हो, मास दिया हुआ हो, वॉल्यूम दिया हुआ हो, एटम या मॉलिक्यूल्स दिया हुआ हो, कुछ भी दिया हुआ हो, आप पहले मोल्स निकाल लीजिए, क्योंकि मोल्स निकलने के बाद वी नो कि एक मोल में कितने मास होते हैं, तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल मास इन ग्राम। एक मोल में कितने एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और एक मोल में कितने वॉल्यूम होते हैं गैसियस सबस्टांस के, 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो एक मोल की क्वांटिटी का हम लोगों को पता है, तो जितना भी मोल हमारा आएगा हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक आम 10 रुपए में, तो 5 आम कितने रुपए में, 5 into 10 50। तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो बस हम मोल निकाल लेते हैं ना। अगर हमको मोल आ जाता है तो मोल से हम मॉलिक्यूल्स या मास या वॉल्यूम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो मोल निकालने के लिए 3 फॉर्मूला हम लोगों के पास है। एक तो गिवन मास और बाय मोलर मास इन टर्म ऑफ एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है अगर एटम या मॉलिक्यूल्स दिए हुए होंगे तो गिवन एटम या मॉलिक्यूल्स
पार्टिकल्स लिख देते हैं हम लोग इसको बाई एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और तीसरा हमारे पास मोल के लिए फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी बाई 22/4। इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये 3 टर्म में आपको मोल को निकालने की जरूरत पड़ेगी। अब क्या है, मास गिवन है क्वेश्चन में, पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, वॉल्यूम, वो भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा, फिजिकल क्वांटिटी, और तब आप मोल निकालेंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन जब भी न्यूमेरिकल कीजिए केमिस्ट्री में, देखिए बिल्कुल टफ नहीं है कि न्यूमेरिकल इसका, ये बहुत ही आसान है। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, बिल्कुल उसको ध्यान दीजिए और बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। आप पहले ये देखिए कि इसमें गिवन क्या है एंड व्हाट यू विल हैव टू फाइंड, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या है, 64 ग्राम। ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, यानी आपको मास दिया हुआ है ना। मास कितना है, 64 ग्राम, ठीक है। दिस इज द गिवन मास, ये हमारे पास है। और लाना क्या है हमको, मॉलिक्यूल या एटम, हम आपको क्या बोले, कुछ भी लाना है। आप पहले क्या करिए, मोल लाइए। मोल के लिए आप क्या करेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास का यूज करेंगे। यहाँ आपके पास 64 है और सल्फर आपको हमें भी बताया मॉलिक्यूल और एटम, यानी सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आप बोलेंगे मैम कब हम समझेंगे कि S लेना है, कब S8 लेना है। तो जब आपको ग्राम एटम टर्म का यूज होगा ना, उस वक्त आपके लिए सल्फर एटॉमिक फॉर्म में होगा, नहीं तो जो ऑक्सीजन अगर है तो O2 ही है, वो ग्राम एटम होगा तभी O लेंगे, नहीं तो वो O2 ही। तो वैसे ही सल्फर का एग्जिस्टेंस S8 के फॉर्म में होता है, फास्फोरस का P4 के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सभी का N2O2 ऐसे होता है। तो आपको इसी फॉर्म में लेना होगा अगर वो ग्राम एटम टर्म यूज नहीं है, एटॉमिक फॉर्म उसका क्लियर नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो मोलर मास होगा वो क्या हो जाएगा, 8 इंटू सल्फर का एटॉमिक मास दैट इज 32, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, वी गेट 1/4 मोल, ठीक है। इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने मोल फाइंड कर लिया, ठीक है। अब एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूलर सबस्टांस के, ये मोर देन 1 एटम से मिला है सो इट इज अ मॉलिक्यूलर सबस्टांस। तो एक मोल किसी भी सबस्टांस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, है ना। तो 1/4 मोल में कितने हो जाएंगे, 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गया ना। तो हमारा मॉलिक्यूल्स तो निकल गया। कैसे निकला, तो जो गिवन मास था उससे मोलर मास, यानी कि हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम में डिवाइड किया उसको, एंड वी गेट द मोल। और एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हम लोगों ने 1/4 मोल में निकाल लिया इसको। अब कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स भी आप निकालो। तो आप देखिए कि 1 मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं सल्फर S8, तो इसमें कितने एटम हैं, 8 एटम्स ऑफ सल्फर, ठीक है ना। सल्फर के कितने एटम हैं, 1 एटम है, 8 एटम है एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल आ गए, 1/4 मोल में 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स S8 में हमारे पास कितने एटम हो जाएंगे, 8 इंटू 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 सल्फर एटम्स। ये 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि ये हो गया आपको आप समझ गए होंगे। 1 मोल सल्फर में कितने ग्राम एटम सल्फर हैं, 8। 1 मॉलिक्यूल सल्फर में कितने एटम सल्फर है, 8, ठीक है ना। 1 मोल अगर बोलेंगे ना सल्फर का तो ग्राम एटम होगा 8, और 1 मॉलिक्यूल अगर सल्फर का बोलेंगे तो वो होगा 8 एटम, ठीक है। 1 मोल और 1 मॉलिक्यूल में क्या अंतर होगा, 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। तो एटम अगर करना होगा तो वो 8 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो नंबर ऑफ एटम आ जाते हैं। तो जितना मेरे पास मोल है हम उस मोल को पहले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे,
और फिर मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में चूंकि 8 एटम है तो फिर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम बोथ इन दिस क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। मास से हम लोगों ने, गिवन मास से मोल निकाल लिया। मोल निकालने के बाद हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट किया एवोगैड्रो ने, चूंकि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हम लोगों ने 1/4 में मॉलिक्यूल्स निकाला और एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है सल्फर के, तो हम लोगों ने फिर उसको एटम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बना। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड में क्या कह रहा है। सेकंड में कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल एंड मास ऑल्सो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल एंड मास ऑफ आयोडीन इन अ सैंपल कंटेनिंग इतने मॉलिक्यूल्स। तो देखिए फिर यहां मॉलिक्यूल्स गिवन है, मतलब आयोडीन भी आपको एटॉमिक सब्सटेंस नहीं है, यानी ये आपको I2, आयोडीन इज अ गैस, तो वो डायटोमिक फॉर्म में I2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहां क्या गिवन है, गिवन मॉलिक्यूल्स हैं, और ये मॉलिक्यूल्स कितने दिए हुए हैं, 1.0 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। और क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स और फिर मास भी फाइंड करना है। तो अगर मोल्स मेरा आ जाएगा तो एक मोल में कितना मास होता है, उसको आप यहां फिर से एक बार यहां नोट कर लें। एक मोल का मतलब क्या हो गया, एक मोल का मतलब जो मास होते हैं वो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम होते हैं। आप मॉलिक्यूलर मास से AMU यहां नहीं समझ लीजिएगा, क्योंकि एक मोल हम बात कर रहे हैं ना, तो वो ग्राम में ही एक्सप्रेस हो रहा है। एक मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स अगर एटॉमिक सबस्टांस है, और इतने मॉलिक्यूल्स इफ मॉलिक्यूलर सबस्टांस है। और एक मोल का मतलब क्या है, 22.4 लीटर एट STP गैस के लिए। तो मोल निकालना भी हम लोग समझ गए तीनों के रेस्पेक्ट में, और एक मोल का मतलब भी समझ गए। तो जब एक मोल का मतलब हमको पता है तो मेरे पास जितने मोल्स आएंगे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो अब आप देखिए कि जब मॉलिक्यूल गिवन होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी यहां पे आप लिख लो एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो चूंकि ये मॉलिक्यूलर सबस्टेंस है तो मॉलिक्यूल्स ही दिया होगा, तो गिवन नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स बाई एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो यानी पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आए वो चैट पे जो चैट है ना उस पे आप लोग अपना व्यू दे दीजिएगा। और एक और बात, अगर आप जो भी बच्चे इस क्लास 11 के, चूंकि कोई भी बच्चे फेस टू फेस मुझसे मिले हुए नहीं हैं, इसलिए जो भी बच्चे इनको व्यू कर रहे हैं और उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक ग्रुप बने, क्योंकि एक बच्चे ने मुझे सजेस्ट किया कि मैम आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, तो या तो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप आपके क्वेश्चन यानी आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए बनाया जा सकता है। तो इफ पॉसिबल आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है विद डिटेल आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, एक ग्रुप आपका बना दिया जाएगा। एक ग्रुप हम आपका बना देंगे या इधर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे, जिसपे आप अपने सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भेज सकते हैं, या बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको भेज सकते हैं जिससे आप उसको डे टू डे डेली प्रैक्टिस करें, और जो डाउट हो फिर उसको आप शॉर्ट आउट कर लें। क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस में कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही आपके पास जा सकते हैं जो हम आपको भेज सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई अपने पर्सनल डाउट्स हैं तो उसके लिए ग्रुप तो बनाना ही पड़ेगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों की इच्छा है, तो आप एक अपने कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करिए, आपका एक ग्रुप हम बना देंगे। चलिए देखिए यहाँ पे मोल्स हम कैसे निकालेंगे। तो चूंकि यहाँ मॉलिक्यूल गिवन है तो हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई एवोगैड्रो नंबर मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23। The number of molecule is 1 into 10⁻22 and Avogadro number is this. So we get the mole as 1 by, ये आपको कट के यहाँ 10 बचेगा, so 1 by 60.22 मोल, ये हमारा मोल आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है,
नाउ वी हैव टू फाइंड, एक तो हमारा क्वेश्चन बन गया नंबर ऑफ मोल्स, ये तो हमारा आ गया। अब कहता है मास, तो वी नो कि एक मोल में मास कितने होते हैं, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के इक्वल, ठीक है, यानी मोलर मास के इक्वल। तो एक मोल, चूंकि एक मोल आयोडीन का मतलब, आयोडीन की एटॉमिक मास आप लोगों को में भी नहीं पता होगी, या लिख लेंगे आप, 127 होता है इसका ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल एक मोल में। तो 2 के लिए कितना हो गया, 2 इंटू 127 ग्राम, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना मोल आया है, 1/60.22 मोल। तो इसमें हमारे कितने हो जाएंगे मास, 2 इंटू 127 इंटू 1/60.22 ग्राम। दिस इज द आंसर। तो आपको बस यही करना है कि मॉलिक्यूल्स दिए हो, मास दिए हो, वॉल्यूम दिया हो, पहले आप मोल निकाल लें, ये पहचान के कि गिवन क्या है, मास है, एटम मॉलिक्यूल्स है या वॉल्यूम है, उस अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला अप्लाई करके पहले मोल निकाल लें। अब आपको लाना क्या है, मास लाना है कि एटम मॉलिक्यूल्स लाना है या वॉल्यूम लाना है, जो लाना है उस हिसाब से आप एक मोल में जान रहे हैं इतना है, जितना मोल आ चुका है उससे आप उसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग 2-4 और न्यूमेरिकल्स को करते हैं। ये वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, इसलिए इस क्लास को यानी इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। और अगर आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, आप लोगों को लग रहा है कि आपको इससे फायदा हो रहा है इस पैंडेमिक सिचुएशन में, घर बैठे ही अगर आपको लग रहा है कि इससे आपका काम चल रहा है, अच्छे से हो रहा है, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अभी 1-2 और वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें कि और कुछ न्यूमेरिकल्स के कलेक्शन होंगे, क्योंकि इतने से होगा नहीं, कुछ और हम लोगों को करना ही होगा, ठीक है। तो आप लोग वेट कीजिए, फिर एक और वीडियो मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल के लिए ही आने वाला है, ठीक है। तो आज अभी इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय।